वैसे तो राम कथा बहुत अपार है। कितनी रामायण है आपको पता है? रामायण 7 कोटि अपारा। कितनी है? मानस में लिखा गोस्वामी जी ने 100 करोड़ रामायण है। इसलिए राम कथा एक जन्म में नहीं, 2, 4, 10 जन्म में भी कोई पूरी नहीं कह सकता, इतनी बड़ी राम कथा है। लेकिन श्रीमद् भागवत में बड़े सूक्ष्म रूप में राम कथा दी हुई है महाराज। अयोध्या में जो है भगवान चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए। ध्यान देकर के सुनना, पूरी राम कथा का सार आपको बता रहे हैं महाराज। अयोध्या में भगवान चतुर्व्यूह रूप में, मतलब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 रूप बना करके राजा दशरथ के यहाँ पर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा माता के गर्भ से जन्म लेकर के आए। अयोध्या में भगवान रहे, शिक्षा दीक्षा हुई, विश्वामित्र जी के साथ गए, जनकपुरी में जाकर के धनुष यज्ञ में शामिल हुए और जाए जनकपुर से धनु तोरा, जनक लली से नाता जोड़ा, सिया ब्याहे घर लाए राम। और बाद में महाराज माता सीता को अयोध्या लाए, साथ में वनवास हुआ, हरण हुआ, रावण को मारा, लंका को जीता, भगवान अयोध्या के आके पुनः राजा बन गए। ये राम कथा बड़ी विस्तार की है। लेकिन भगवान हमारे हृदय भवन के राजा बन जाएं, हमारा ये देह अयोध्या बन जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? राम कथा हमें क्या सिखा रही है? तो बड़े सूक्ष्म रूप में आप समझ लें कि राम जी 4 भैया हैं, 4 भाई। हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, ध्यान देकर सुने। सबसे छोटे भैया का नाम क्या है? राम जी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? शत्रुघ्न, है ना? शत्रुघ्न जी के नाम की महिमा गोस्वामी जी ने बताई है। क्या? बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका सुमिरन करने मात्र से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। राम जी के सबसे छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जी। सबसे पहले यदि हमको रामलला तक पहुंचना है तो शत्रुघ्न नाम की सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। शत्रुघ्न जी की शक्ति, उनका नाम क्या है? बोले शत्रुघ्न जी की जो शक्ति है उनका नाम है श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति क्या है? बोले श्रुत कीर्ति है भगवान की कथा, श्रवण मंगलम। देवी श्रुत कीर्ति पहले कृपा करें तो बोले भगवान की कथा जब आप सुनने लगोगे तो देवी श्रुत कीर्ति की कृपा हो गई, समझ लेना। यदि कथा में आकर के आपका मन लगने लगे। शत्रुघ्न जी कब कृपा करेंगे? बोले जब आप श्रुत कीर्ति भगवान की कथा सुनोगे तो आपके जीवन के जितने भी शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, द्वेष, ईर्षा, इन सारे शत्रुओं का शत्रुघ्न जी नाश कर देंगे। जब आप कथा सुनने लगो और आपके अंदर से बेकार निकल जाए तो आप समझ लेना कि आप पहली सीढ़ी पार कर गए। फिर उनसे बड़े भैया का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी की शक्ति कौन है? बोले लक्ष्मण जी की शक्ति है देवी उर्मिला। उर्मिला शक्ति हमारे जीवन में कृपा कर रही है। इसका अनुभव कैसे होगा? बोले हृदय में भगवान से मिलन की उत्कंठा होने लगे। जब कथा के बिना रहा नहीं जाए, मन तड़पने लगे महाराज, बहुत हृदय कथा के लिए लालायित हो जाए तो समझ लेना कि उर्मिला जी ने कृपा करी है। और फिर लक्ष्मण जी कैसे कृपा करेंगे? बोले लक्ष्मण जी के जीवन का एक ही उद्देश्य है महाराज। लक्ष्मण जी जो हैं वो कहते हैं भगवान से कि मोरे सबही एक तुम स्वामी, करुणामय और अंतर्यामी। प्रभु मुझे दूसरा कोई नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्रहा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रहा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु। बोले जब जीवन का एक लक्ष्य हो जाए कि दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरे तो सब कुछ राम है, ऐसा भाव जब आ जाए मन में तो समझ लेना लक्ष्मण जी ने कृपा कर दी। तीसरी सीढ़ी का नाम है भैया भरत। और भरत जी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है? तो बाबा ने लिखा कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि। क्या फल है?
बोले सिए राम पद प्रेम अवस होई भव रस बेरती। आपको प्रेम से भर देंगे भैया भरत। किसके प्रेम से? बोले राम लला के प्रेम से भैया भरत भर देंगे आपको। और उनकी शक्ति का नाम है मांडवी। बोले मांडवी शक्ति की कृपा हमारे जीवन में हो गई, ये कैसे पता चलेगा? तो कहा चराचर सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में जब राम जी दिखने लग जाएं, महाराज शेर में, भालू में, हाथी में, घोड़े में, चिड़िया में, कौवा में, हर जगह भगवान नजर आने लगे तो समझ लो मांडवी शक्ति की कृपा हो गई है। और जब ये 3 सीढ़ियां आप चढ़ जाओगे तो 4थी सीढ़ी पर भगवान स्वयं सीता जी के साथ विराजमान हैं। बोले 3 सीढ़ी पार करोगे हृदय अयोध्या बन जाएगा और उस हृदय भवन में आकर भगवान जानकी मैया के साथ विराजित हो जाएंगे। यही राम कथा का सार है। बोलो रामचंद्र भगवान। अपने हृदय को अयोध्या बना लो महाराज।